पूछ रहे हैं कि क्या डायबिटीज से लोग अंधे हो जाते हैं? डायबिटीज को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आपका स्वागत है न्यूज नेत्रा के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ नेत्रा में, जहां हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो इतनी आम हो चुकी है कि हर 10 में से 8 घर में यह देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर भारत की बात करें तो WHO ने तो भारत को डायबिटीज का कैपिटल घोषित कर दिया है। इसी के साथ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 77 मिलियन भारत में 18 वर्ष से ज्यादा के युवा हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। इसी के साथ 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के फाउंडर और MD डॉक्टर महेंद्र राणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए डायबिटीज होता क्या है, जो क्योंकि नॉर्मली लोगों ने सुना होता है कि डायबिटीज, लेकिन असल में ये कैसे होता है और क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, डायबिटीज जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है तो उस अवस्था को हम डायबिटीज, मधुमेह या शुगर कहते हैं। अब डायबिटीज में हमें ये देखना होता है कि डायबिटीज किस प्रकार की, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की डायबिटीज हो सकती है। तो इसके कई टाइप बताए गए हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों में इसके अलग प्रकारों के अलग अलग वर्णन किए गए हैं। तो व्यक्ति को यह जानना बहुत जरूरी होता है डायबिटीज में कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो वो किस टाइप के डायबिटीज से बढ़ रही है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर उसका इलाज भी अलग अलग होता है। सर, इसके साथ ही टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, ये आम तौर पर एक आम लोग हम जानते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि टाइप 1 और टाइप 2 में असल अंतर क्या होता है? जी देखिए, डायबिटीज के जैसे मैंने कहा अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जब हम लोग शुगर के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहली होती है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस और तीसरी होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। अब इसमें डायबिटीज मेलाइटस जो है वो सबसे मेन डायबिटीज है जो आमतौर पर लोगों में पाई जाती है। इसमें हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस इंसुलिन के न बनने की वजह से, कम बनने की वजह से या फिर जो है इंसुलिन का वर्क प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो डायबिटीज हमारी बॉडी में होती है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दूसरा प्रकार डायबिटीज का है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें इंसुलिन प्रॉपर तरीके से शरीर में बन रहा होता है, अपना फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी किडनी है जिसका काम फिल्ट्रेशन का होता है, जब उसके फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो भी हमारे शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तीसरी जो डायबिटीज है वो गेस्टेशनल डायबिटीज जिसको हम कहते हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार शुगर बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग तीसरे प्रकार में रखते हैं। लेकिन आमतौर पर जो ज़्यादातर भारत में या फिर वर्ल्ड में भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज मेलाइटस के होते हैं और उसी को हम शुगर के नाम से जानते हैं। सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि डायबिटीज इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाए तो क्योर जल्दी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है लोगों को समझ नहीं आता है कि ये डायबिटीज हमें हो चुकी है नहीं। जब वो कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आने लगती हैं तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसके क्या सिम्टम होंगे कि लोग आसानी से पहचान पाएं? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने डायबिटीज के सिम्टम्स को प्री डायबिटिक स्टेज जिसको हम कहते हैं उसमें ही पहचान जाए। तो इससे पहले मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो पहला सवाल था टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, तो ये डायबिटीज मेलाइटस के ही 2 प्रकार हैं। तो जैसे आपका जो पहला सवाल था टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, तो ये डायबिटीज मेलाइटस के ही 2 प्रकार हैं। इसमें टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, जिसमें कि हमारा जो इंसुलिन है वो बॉडी में किसी भी कारण से
बनना बंद हो गया है। उसको जो पैंक्रियास सेल्स होती हैं जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है, जब उसकी फंक्शनिंग में कोई कमी आ जाती है या शरीर में कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से पैंक्रियाटिक सेल डैमेज हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है। और क्योंकि इंसुलिन ही हमारे ग्लूकोज को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमें शुगर हो जाती है। तो इसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। इसी में जो दूसरा प्रकार है जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, उसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो सामान्य रहती है, वो पैंक्रियाटिक सेल से सामान्य रूप से हमारे ब्लड में आता है, लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर हमारे बॉडी सेल्स में रहते हैं वो किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाते हैं और उनके ब्लॉकेज की वजह से इंसुलिन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है या हमारे सेल्स को, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है, वो हमारी एटीपी और जो हमारी ऊर्जा है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये एक हिसाब से अवरोधक डायबिटीज हो गई, तो इसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। मैं एक चीज यहीं पे आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो आंकड़े आपने बताए, तो इसमें वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं। और यहीं पे मैं ये बात भी बता दूं कि जो डायबिटीज का इतना भय आम आदमी में व्याप्त है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा है, लगभग 90% लोगों में है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और हम सही खान पान से, सही डाइट से, सही दिनचर्या से इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये ठीक हो सकती है। केवल जो लगभग 8 से 10% टाइप 1 डायबिटीज जो है, उसमें आयुर्वेद में भी और मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ये सिद्धांत है कि इसमें जीवन भर व्यक्ति को दवाई खानी पड़ती है और उस डायबिटीज को मेंटेन करना पड़ता है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आपके प्रश्न पे आता हूं कि आम आदमी कैसे पहचाने कि उसको डायबिटीज है या डायबिटीज होने वाली है। तो इसमें भी हमारे जो सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद है, उसमें भी इसके स्पष्ट सिम्टम बताए गए हैं, जिनको पूर्व रूप वहां पे कहा गया कि ये डायबिटीज के पूर्व रूप है। और उसमें कहा गया है कि दाह चिक्रणता देहे दंतादि नाम मलाहत्वम प्रागरूपम पाणिपादयो, यानी कि हाथ पैरों में जलन होना, शरीर में चिपचिपापन होना, लगातार दांतों का, नखों का, हमारे बालों का बहुत जल्दी बढ़ना और जितने भी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें वीकनेस आ जाना, ये वहाँ पे प्री डायबिटीज़ के पूर्व रूप बताए गए हैं कि ये डायबिटीज़ से होने वाले, डायबिटीज़ के शुरू होने से पहले होने वाले सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि पॉलीपेप्सिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं या अनयूजुअली आ रहे हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं। अब इसमें पॉलीपेप्सिया की बात करें तो इसमें बार व्यक्ति को जो है प्यास लगती है, उसको जो है मुंह सूखता है, वो पानी पीता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको लगता है कि उसे और पानी पीना चाहिए। ऐसे ही पॉलीयूरिया एक सिम्टम इसमें होता है। पॉलीयूरिया में व्यक्ति को बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और पॉलीफेजिया जो सिम्टम होता है उसका मतलब है कि उसको बार भूख लगेगी, खाना खाने के बावजूद भी उसको थोड़ी देर में लगेगा कि उसका पेट खाली हो गया है, उसे खाने की जरूरत है। तो ये जो मुख्य लक्षण है, ये प्री डायबिटिक सिम्टम्स हम इनको कहते हैं। अगर व्यक्ति में इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और हो सके तो अपना टेस्ट करवा के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं वो डायबिटीज की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। सर, इस सेगमेंट को यहीं पे एक बीच में है ना, लोगों के बहुत सवाल होते हैं जी, तो वो अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या डायबिटीज से लोग अंधे हो जाते हैं? देखिए, डायबिटीज एक सिम्टोमेटिक बीमारी है जिसमें इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर डायबिटीज को हम सही समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है या उनको डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अगर लगातार हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल लेवल होता है कि लगभग जो है खाने से पहले 110 mg पर DL और खाने के बाद जो है वो जिसको हम PP शुगर कहते हैं वो 150 से ऊपर अगर लगातार बना रहे और वो व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाए या सावधानी नहीं बरते, तो उसके जो अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हमारी आंखें हो सकती हैं, हमारे कान हो सकते हैं, जो भी सूचना देने वाले हमारे शरीर में अंग हैं, उनमें उसका फर्क पड़ने लग जाता है क्योंकि नर्व डैमेज होने लग जाती हैं। तो अगर हमारी जो आंखों को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं उनमें अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से डैमेज आ जाता है, तो बिल्कुल एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि हमारी आंखें देखना बंद कर दें या अपने फंक्शन को छोड़ दें। तो केवल आंखें ही नहीं, अगर डायबिटीज लगातार बढ़ रही है,
और हम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है या उसको केयरलेसली जो है डायबिटीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो ये आमतौर पर हर डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, टाइप 1 या टाइप 2 में, या फिर ऐसा होता है कि टाइप 1 में ही ये देखने को मिल रहा है या फिर टाइप 2 में ही ऐसा हो रहा है? तो ये इस पे देखिए, अगर हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ा हुआ है और वो टाइप 1 में भी बढ़ रहा है, टाइप 2 में भी बढ़ता है, जो हेरिडिटरी या जुवेनाइल डायबिटीज हम जिसको कहते हैं वंशानुगत, उसमें भी बढ़ता है, तो ये जो डैमेज हो रहा है ये टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 की वजह से नहीं, बल्कि ये ग्लूकोज लेवल के लगातार ब्लड में बढ़े होने की वजह से हो रहा है। तो अगर किसी भी प्रकार की व्यक्ति को डायबिटीज है और उस डायबिटीज को इग्नोर कर रहा है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को ये डैमेज हो सकता है, चाहे उसको किसी भी प्रकार के डायबिटीज हो।